आज जो लेख हम देख रहे हैं उसने मुझे एक बहुत ही पर्सनल सवाल पर सोचने को मजबूर कर दिया। हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर या दोस्तों के बीच भी एक दूसरे को जज करने और कंपेयर करने का कितना प्रेशर होता है। लुक्स, सैलरी, फॉलोअर्स, मतलब ये लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती। तो सवाल ये है कि हम इंसान जो अंदर से इतनी एक जैसे हैं, एक दूसरे से इतनी नफरत और होड़ क्यों करते हैं। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हमारे पास भगवत गीता के अध्याय 13 श्लोक 28 पर आधारित एक लेख है जिसका शीर्षक है समंग सर्वेषु भूतेषु, द विजन ऑफ वननेस। और हमारा मकसद ये समझना है कि क्या यह हजारों साल पुराना विचार आज की इस डिजिटल जिंदगी की उलझनों के लिए कोई प्रैक्टिकल टूल किट दे सकता है। बिल्कुल। लेख की शुरुआत इसी श्लोक से होती है। समंग सर्वेषु भूतेषु तिष्ठान्तम परमेश्वरम विनश्यत्स्व विनश्यन्तम यह पश्यति सपश्यति। इसका सरल सा मतलब है कि जो हर जीव में उस एक ही परम चेतना को देखता है वही असल में देख रहा है। अब देखिए, ये परम चेतना या परमेश्वर शब्द सुनकर भारी लग सकता है, पर इसे ऐसे समझिए जैसे हर लाइट बल्ब का डिजाइन, रंग, आकार सब अलग होता है, पर उन सब में दौड़ने वाली बिजली तो एक ही है। अच्छा। गीता कहती है कि हमें बल्ब के डिजाइन मतलब शरीर और बाहरी पहचान पर नहीं, बल्कि उस बिजली पर, यानी सबके अंदर की उस चेतना पर ध्यान देना चाहिए। वाह, ये बल्ब और बिजली वाली एनालॉजी कमाल की है। तो अगर हम इसे आज के सबसे बड़े मुद्दे जजमेंट और तुलना पर लागू करें तो ये कैसे काम करेगा। हम तो किसी के कपड़ों या उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देखकर ही तुरंत एक राय बना लेते हैं। देखिए, यहीं पर एक बहुत गहरा इंसाइट है। लेख हमें बताता है कि गीता के अनुसार जब आप किसी को जज कर रहे होते हैं तो आप असल में उन्हें नहीं, बल्कि अपने अंदर की किसी कमी या असुरक्षा को देख रहे होते हैं। सही बात है। जब आप किसी की सैलरी को जज करते हैं तो आप असल में अपनी आर्थिक स्थिति पर सवाल उठा रहे होते हैं। गीता में इसे प्रकृति और पुरुष के नजरिए से समझाया गया है। जब हम अपनी पहचान अपनी प्रकृति यानी इस शरीर, इस ईगो, इस पद से जोड़ लेते हैं तो तुलना और जजमेंट पैदा होते हैं। लेकिन जब हम याद रखते हैं कि हम सब पुरुष यानी वही एक चेतना है, तो ये भेद मिट जाता है। और ये जजमेंट ही तो गुस्से की पहली सीढ़ी है ना। जब हम किसी को अपने से कम या गलत आंकते हैं तो उस पर गुस्सा करना, उससे नफरत करना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल। और लेख में एक फैसिनेटिंग बात कही गई है कि हम कभी भी उस व्यक्ति की आत्मा से गुस्सा नहीं होते, हम उसके व्यवहार या उस स्थिति पर गुस्सा होते हैं। मुझे याद है, एक बार मैं ट्रैफिक में था और किसी ने गलत साइड से कट मार दिया। मेरा पहला रिएक्शन